वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होनी है जी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है जनाब हाजी दीन मोहम्मद अख़ुंज़ादा साहब, जो कि एक बेहतरीन हर्बलिस्ट हैं, शुबा तहक़ीक़ से वाबस्ता हैं, और इसके साथ साथ आपके जो रूहानी मामलात और मसाइल हैं उसके हवाले से भी आप काम कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ आज ही के रोज़ इस सेगमेंट में मौजूद होते हैं। एक दफ़ा फिर उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बराह रास्त सेगमेंट होगा, इसमें आपकी कॉल्स को भी शामिल किया जाएगा। स्क्रीन के ऊपर नंबर अब से कुछ देर बाद चलाया जाएगा, नीचे ही आपके सामने चलाया गया है, जिसके आगे अंग्रेज़ी में लाइव कॉल लिखा है। इस नंबर पर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और अपने सवालात हमें भेज सकेंगे। मौजूद मेहमान की तरफ चलते हैं। हाजी साहब, बहुत सारे सवालात आपके लिए पहले से मौजूद हैं। मैं हमेशा ये चाहता हूँ, मेरी आपसे गुजारिश होती है कि प्रोग्राम के आगाज़ में जो तरीका इलाज है उसके हवाले से हम थोड़ा सा लोगों को बता दें, ताकि जो पहली दफ़ा ये हमारा सेगमेंट देख रहे हैं उनके इल्म में आ जाए आपका तरीका इलाज क्या है। जी फरमाइए। मेरा तरीका बड़ा आसान है कि मैं कलाम इलाही से इलाज करता हूँ। माशाल्लाह। फिर मैं जड़ी बूटियाँ तो 43 साल से मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ उस पर जो मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे लोगों को शिफा मिल रही है, बका सलामती हो रही है, कुरान पाक को जड़ी बूटियाँ दोज रही है। अभी कोशिश जारी, तालिब इल्म में पढ़ रहा हूँ और आगे जितनी ज़िंदगी मेरी तालिब इल्म में गुजरेगी तो इस तरीके से लोगों का इलाज होता है, लोगों को शिफा मिलती है। आने वालों के लिए 2 बोतलें पानी भरी हुई लाना ज़रूरी होती है, जो पढ़ के उनको फ़ौरन वापस की जाती है। बिल्कुल ठीक है। सिवाय इसके जो मीज़ान का पानी होता है उसको एक दिन रात रखना पड़ता है, रात में उन पर फ्राई होती है, फिर अगले दिन उनको वापस कर दिया जाता बिल्कुल है। ठीक है। तो अभी भी जो भी लोग हमें देख रहे हैं तो उनका भी है कि अभी मेरे सवाल जब जो मेरे पुराना नंबर चल रहे हैं, अभी मेरे साथी बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक। वो सवाल जवाब हो रहे हैं, उनको हर मालूमात मिल रही है, सब तरीके उन्हें बताया जाता है। तो ये हमारा रूहानी और जड़ी बूटियाँ दोनों एक साथ इलाज होता है। बिल्कुल ठीक है। चाहे जिन जादू या बीमारियाँ हैं, कुछ भी मसला है, लेकिन वो एक साथ होता है। फिर हमारा एक सवाल होता है दोनों का कि बुखार वाला बुखार की हालत में आए, बिल्कुल ऐसा ही। दर्द वाला दर्द की हालत में आए, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह मेरे पास सस्ता मुस्कुराता हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और हम हमेशा कहते हैं कि आजमाइश शर्त है, तो जी ये बिल्कुल। ज़्यादा बेहतर है कि आप जब भी जाएं, अगर किसी दर्द या बुखार की कैफियत ऐसी है जो नहीं उतर रहा, तेज़ बुखार है, तो उस वक्त कोई दवा लेकर ना जाए, ताकि आपको फ़ौरन से बात समझ में आ जाए कि ये किस हद तक जो है वो असरदार है और कितना जल्दी इसमें आपको जो है रिलीफ मिल जाता है। हाजी साहब, बहुत सारे सवालात हैं मौसम सरमा के हवाले से, जो मामलात हैं जिसके ऊपर बड़ी तफसील से पहले ही गुफ्तगू हो चुकी है। अभी कंजेशन के हवाले से सीने में बहुत सारी शिकायत आ रही हैं। फिर ये पता चलता है जनाब कि अब वो पूरी दुनिया में आपको कोविड का सिलसिला शुरू हुआ है, तो ज़ाहिर है हम पीछे नहीं रह सकते और हमने रहना भी नहीं है, चाहते भी नहीं हैं हम। तो जनाब अब इससे कैसे बचा जाए? वो जो पहली तदाबीर आज पहले हम बता चुके हैं कि उनको इख्तियार करने की ज़रूरत है, फरमाइए। मैं बहुत आसान सी बात बता रहा हूँ अपने तमाम सुनने वालों को। अल्लाह से दुआ है कि मेरी गुफ्तगू सबको समझ में आ जाए। अल्लाह से दुआ है बिल्कुल ठीक कि मेरी गुफ्तगू सबको समझ में आ जाए। अल्लाह सबकी शिफा बका करे, जो भी है, जहाँ भी है, जिस मुल्क में, जिस मज़हब से भी है, सबकी बका हो जाए। बिल्कुल ठीक है। आपने कोविड की बात की, मैं एक आसान आसान सा नुस्खा बताता हूँ। जितना रिसर्च करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैंने नई नई चीज़ें मिल रही होती हैं। सबसे पहला काम तो ये करें कि जो नीम भरे पानी में नमक डाल के गरारे करने वाला काम वो लाजमी करें, वो ना बिल्कुल भूलें। ठीक है। और दूसरा काम ये करें कि एक टाइम में 2 लौंग पानी में अच्छे खासे पका लें, पका के बराए नाम काली मिर्च के बराबर नमक डाल के उससे गरारे करें। बिल्कुल ठीक है। जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है तो वो ये पानी पी भी सकते हैं, जिसको ब्लड प्रेशर तो वो बगैर नमक का लौंग वाला पानी पी लें, उनको फौरी फौरी सारा बलगम सारी तकलीफें बाहर आना शुरू हो जाएंगी, जो और वो अपनी ज़िंदगी में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। कोविड में किसी को नज़ला ज़ुकाम हो तो वो कभी भी वो दवा ना खाए जिसमें नज़ला आपका रुक जाए, ये दुआ ना खाए। ना खाए। वो नज़ला जो है उसको बहने दे, उसी बका उसी के अंदर है। बिल्कुल ठीक है। जो मैंने बताया कि 2 चीज़ें मैंने बताई, पानी नीम गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करना और लौंग पका के उससे भी गरारे करना, वो पीना भी है। लेकिन इसको बीपी हाई है, वो नमक के बगैर लौंग 4-6 घूंट ले सकता है। बिल्कुल ठीक है। दिन में जितना भी पानी पिए कोविड का मरीज, उसको आप गर्म पानी पिलाएं, ठंडा पानी ना पिलाएं। नीम गर्म से तेज़ गर्म पानी पिलाएं। अगर शुगर नहीं है तो थोड़ा शहद मिला के साथ देना शुरू कर दें, उनके लिए सोने पर सुहाग होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर उनको शुगर की तकलीफ़ है तो फिर उससे सिर्फ गर्म पानी देना शुरू करें। ये बहुत कामयाब नुस्खा है। बिल्कुल ठीक है। मैं इसका एक नुस्खे में इजाफा इसलिए करना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ बता रहा हूँ कि पहले भी बताएं, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ। कोविड अभी सुना है कि वो आ चुका है,
सुना है कि आ रहा है या आ चुका जो भी है। बिल्कुल ठीक है। गर्म आप पानी, सादा पानी रख लें अपने सामने, 1-2 लीटर 3 लीटर, 1 किलो कोयले लाल सुर्ख कर लें। बिल्कुल ठीक है। देखते हुए कोयले उस पानी में डालेंगे, वो ठंडे हो जाएंगे। हम्म, पाक साफ कपड़े से उससे छान लें। ठीक है। छानने के बाद वो पानी जो है ना पूरा खानदान पिए। ठीक है। ये वो नुस्खा है कि आप किसी भी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह। आप कैंसर के मरीज़ हैं, हेपेटाइटिस सी के हैं, बी के हैं, सर का दर्द है, पेट का दर्द है, घुटनों का, टखनों का, मोरों का मसला है, ये कोयले वाला पानी आपको फ़ायदा देना ही देना है। तो ये जो कोविड की आपने बात की, ये तो आसान काम है, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन रात को सोने से पहले कोविड वाले ज़रूर करें कि 1 गिलास पानी गर्म कर लें, नीम गर्म से तेज़ गर्म कर लें। बिल्कुल ठीक है। गर्म करके 1 चमचा शहद मिला लें और दार चीनी चाय का आधा या पाव चमचा मुंह में डालें, ऊपर गर्म पानी पी के सो जाएं। बिल्कुल ठीक है। ये 3 से 7 दिन के अंदर अंदर वो अपनी ज़िंदगी में आ जाएं, चाहे कितना तेज़ बुखार है। कोविड का बुखार उतारने का बेहतरीन ज़रिया गर्म पानी में शहद मिला के दालचीनी लेना शुरू करो सुबह दोपहर शाम। बिल्कुल ठीक है। वो आपका सीना साफ होगा, आपके फेफड़े खुल जाएंगे और जितना भी नज़ला ज़ुकाम बुखार या नमूनी का साथ है ना, वो फ़ौरन कम होना शुरू हो जाते हैं। ये वो चीज़ें जो नेचुरल है, कुदरती हैं, बिल्कुल और आपको शफा भी अल्लाह ने देनी होती है। हमने कोशिश करनी थी, हमें मुझे भी शफा रब देनी, मैंने कोशिश करनी होती है। बहुत खूब, बिल्कुल। और इसके साथ साथ अब जैसे आपने कहा कि ये बड़ा ज़रूरी है कि कोई ऐसी दवा ना इस्तेमाल की जाए। हमारे यहाँ आपको पता है, जो हम कहते हैं कि पहला जो तरीका इख्तियार किया जाता है ऐसे मरीज़ों को ट्रीट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, वो एंटीबायोटिक के ज़रिए किया जाता है। और उसने यही जाकर फिर करना होता है कि इसको सिलसिले को रोकना होता है। ये फिल वक्त अगर रुक भी जाए तो बाद में फिर बहुत सारी परेशानी आपके लिए लेकर आता है। इसके ऊपर चाहूँगा थोड़ी सी बात कर लें। दूसरा ये कि जो आप हमेशा करेले का इस्तेमाल बताते हैं, ये किस हद तक जो है वो असरदार हो सकता है, क्या क्या इससे फ़वाइद हैं, ज़रा इस पर भी चाहूँगा गुफ्तगू करें। यासर अल्लाह को सलामत रखे, जज़ाकल्लाह, आपने बड़ी अच्छी बात की है। कोविड के लिए करेला सोने से कम नहीं है। वाह। करेले का जूस निकालें, छेड़े नहीं, जैसा बीज समेत उसे ग्राइंड करें, उसे कपड़े से निचोड़ें, निचोड़ के ऐसे पी लें या फिर थोड़ा शहद मिला के पी लें। ठीक है। एक प्याज का अर्क, एक करेले का अर्क, ये कोविड के लिए बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। गर्म पानी में शहद मिला के आप जब पीना शुरू कर देते हैं, दालचीनी ले लेते हैं, तो आपका सीना साफ़ होता है, गला साफ़ होता है, फेफड़े साफ़ होने लगते हैं, आपका मैदा काम कर होता है, आपकी जो जिस्म जो मैदे में जा चुके होते हैं गले से मैदे तक, वो पेशाब पखाने के ज़रिए निकलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये वो चीज़ें जो हर घर में मौजूद होती हैं, आप बगैर किसी तकलीफ परेशानी के अपना इलाज घर में खुद कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने पिछले कोविड में देखा कुछ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है, वो फरिश्ते हैं। कुछ तो वैसे हैं, पहुँचा बंदा लेटा दिया और उसे लाखों रुपए वसूल कर लिए। लेकिन कुछ फरिश्ते भी हैं। मैंने एक 2-3 जगह मैंने देखा डॉक्टर्स को, उन्होंने कहा बेटा बात सुनो, सीधी सी बात है, तुम्हें कुछ भी नहीं है, नज़ला ज़ुकाम है, जाओ ये दवाइयाँ दे दी और सीधे घर पहुँचो। वो 3-4 दिन में वो लोग ठीक हो चुके हैं, जब उन्हीं के पास वो लेटर मौजूद था कि इसको कोविड हो चुका है और कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ठीक है। ये तो आम सी चीज़ है। देखिए आम सी चीज़ है, बिल्कुल। ये तो हम देखते हैं कि ये चलता रहता है सिलसिला। अच्छा हाजी साहब, आप ये फरमाइए कि पिछली नशिस्त में भी एक मामला था जो ज़ेर बहस आया, वो आर्थराइटिस के हवाले से। बहुत सारे सवालात लोग भेजते हैं कि आर्थराइटिस के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, फिर ये कि इससे कभी जान छूट सकती है या नहीं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू कर लीजिए ज़रा। देखिए यासर, अल्हम्दुलिल्लाह आर्थराइटिस की हमारे पास बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद। ठीक है। एक अजाब हमारे यहाँ नाजल है, वो अजाब ये है कोर्टिसोन का। जो आपने सवाल पहला किया ना, जी। वो सवाल यहाँ कायम है अपनी जगह पे। बिल्कुल ठीक है। एंटीबायोटिक स्टार्ट होती है, तो उसके बाद कोर्टिसोन स्टार्ट होती है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कुछ वक्त तक वो बंदा जहर खा खा के तो सुकून में रहता, दर्द उठा, गोली खाई, दर्द कम हो गया या बंद हो गया, आधे घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद फिर स्टार्ट हो गया। ये एक अजाब नाजल है। ठीक है। आर्थराइटिस काबिल इलाज मर्ज है, ये लंबा इलाज होता है, 2 दिन का नहीं होता। चिकनगुनिया ख़त्म हुए 6-7 साल तो हो गए होंगे। बिल्कुल ऐसे। आज चिकनगुनिया के जो मरीज़ हैं, जो बुखार, चिकनगुनिया जो बुखार आया था, 90% से ज़ायद लोग आर्थराइटिस के मरीज़ हैं। बुखार ख़त्म हो गया, बिल्कुल कोई ठीक है। शक नहीं, लेकिन दर्दें ख़त्म नहीं हुई। आज भी वो लोग आ रहे हैं, आके इलाज करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाते हैं, दर्दें ख़त्म होती हैं, बुखार भी ख़त्म होता है। इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में एक चीज़ की वजाहत करते हैं कि बुखार वाला बुखार की हालत में आए, दर्द वाला दर्द की हालत में आए।
और वो आके अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो चुके होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो चुके होते बिल्कुल ठीक है। हैं। ये ज़िंदगी ऐसी है कि मेरा मानना ये है कि जिसके पास जितनी ज़िंदगी है वो एक दूसरे के काम आ जाए। बहुत बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा ही। जितनी भी ज़िंदगी है, मेरे पास है, तुम्हारे पास है, किसी और के पास है, एक इंसान दूसरे के काम आ जाए। ये ज़ात पाक मज़हब की बात को एक तरफ रख लो, एक तरफ का सिर्फ अल्लाह रसूल और इंसानियत को देखो। सुभान अल्लाह, क्या अच्छी बात अगर हम इस तरफ आ जाए ना, आज यकीन माना नफ़रतें भी ख़त्म होंगी, मोहब्बत पैदा होगी, है। बिल्कुल एक दूसरे के दुख दर्द में भी शरीक होंगे, मुश्किलात ख़त्म होंगी, बीमारियाँ ख़त्म होगी, ज़िंदगी आसान होगी, सब मिल के जी के चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबको एक साथ आना ज़रूरी है, कि सब मिलें, प्यार से रहें, प्यार से चलें, तो दुनिया की कोई बीमारी मुश्किल नहीं है। एक रोटी पका लो, 15 लोग हैं, था क्या है, किसी के पास सब पेट खाली है, 15 लोगों एक वाला खिला लो, कोई नहीं मरेगा, सब जिंदा रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन एक देग पका लो, 2 खाने वाले हैं, बाकी देग बेकार फेंकने में जाती है, वो काम की नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। काम की कि आप नेकी कर गुजरो, ये बात काम की है। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी ज़रूरी बात है और बड़ी गौरतलब बात है, इसके बारे में ज़रूर सोची। और ये कि जैसे दर्दों के हवाले से बात हो रही है, ये पुरानी चोटें ख़ास तौर पे, अभी एक सवाल आया था कुछ दिन पहले भी, मैंने कहा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। जो पुराने हादसात में और चोट जिनको लगी है, वो ये सर्दियों में काफ़ी दर्द करती है। कैसे इससे बचा जा सकता है? क्या इसका तरीका है कि वो गर्मियों में तो ठीक रहती है, कभी उसमें कोई दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा सा सर्द होता है दर्द करना शुरू कर देती हैं? जी जज़ाकल्लाह, मुझे एक बुज़ुर्ग याद आ रही है, जी खातून। जी। उसने बोला कि गर्मी की चोटें सर्दी में वो जिंदा हो जाती है, मुर्दा जिंदा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और बोला चलना मुश्किल होता है, घुटने टखने जहाँ भी चोट लगी है, मसल में कहीं चोट लगी हुई, तो वो तकलीफ़ें अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बेताशा बढ़ जाती हैं। तो उसका हल बहुत आसान है कि एक सबसे पहले जिसने भी कहीं भी दर्द, कर्ब है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार है या कोविड है, वो मूली और खीरा तो देखो भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। मूली के पत्ते खा लो। एक कोविड के लिए मूली के पत्ते सोने पर सुहागा है। बहुत अच्छा। क्यों? निज़ाम इलाही है कि ये मूली से जहाँ तक सफ़ेद तना है वो बर्फ़ है। बिल्कुल ठीक है। इससे निकलने वाले जो पत्ता जो निकलता है बाहर पत्ता, वो आग है। बिल्कुल ठीक है। तो जो आपके साथ मैं प्रोग्राम करता हूँ, जो मैं बाकी लोगों को देखता हूँ, तो अलामान अला फीस, जो कुछ लोग मेरे पास आते हैं तो अल्लाह के बंदे 1-1 किलो खीरा डेली खाते हैं या उसे ग्राइंड करके उसे पीते रहते हैं। क्या बोला, इसमें फाइबर है? मैंने इसमें फाइबर नहीं, इसमें जहर है, चलने काबिल नहीं, सांस बात करने के काबिल नहीं, और ऐसे जैसे मुँह से भपकार निकलते हैं इस तरीके से, बताएं। तो बात करना मुश्किल है। मूली भी बंद, खीरा भी बंद, इलाज किया, महीना 20 दिन, 2 महीने बाद वो दौड़ रहे हैं आज। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अपनी दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी आपकी ज़बान से कोई ऐसी गुफ्तगू ना हो जो किसी को तकलीफ दे जाए, कोई ऐसी बात ना हो किसी को नुकसान हो जाए। पहले दुआ मांग के आता हूँ, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि यासिर हम दोनों जिम्मेदारी में बैठे हुए हैं बिल्कुल ऐसा ही। कि हमने वो बात करनी है, वो चीज़ें बतानी जो इंसान की बका के लिए, बका के लिए। वो नहीं बोलना है कि किसी को नुकसान हो जाए। बिल्कुल ठीक है। आप बहुत से लोग मुझसे शिकवा करते हैं यहाँ कि आप जो है ना 2 काम ना किया करें, एक तो ये खाने पीने का परहेज ना बताएं, और दूसरा जो है ना आप मरीज़ की मेडिकल रिपोर्ट मरीज़ को लेकर ना बैठा करें। बिल्कुल ठीक है। इसलिए ना बैठा करें कि वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो किसी के ख़िलाफ़ जारी होती हैं। तो मैं कहता हूँ यार, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलता हूँ, बल्कि मैं एक इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ, ये मरीज़ पहले ये था, आज ये है। बिल्कुल ठीक है। दोनों बातें हम सामने रख रहे होते हैं ताकि इंसान की बका सलामती हो सके। उस एक सबूत के साथ बैठना, मैं इसको तरजीह देता हूँ। जी। आप देखिए, मेरे पास आपको इस बात की गवाह है कि जो आपके पास मेडिकल रिपोर्ट्स का एक डेटा पड़ा, बहुत बड़ा डेटा आपके पास मौजूद है आपके मोबाइल में। जी। तो आपने प्रोफेसरों से मुलाकात की, स्पेशलों से मुलाकात की, बिल्कुल उनसे भी पूछा, उनसे डिटेल ली, उन्होंने बोला कि हम ज़ीरो पे, हमारे पास इलाज नहीं है। ये हकीकत है, ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन आपके सामने वो ठीक होकर बैठे। बिल्कुल ऐसा ही। तो एक कोशिश जो है कि एक दूसरे के साथ तावन करें, जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ उसके साथ तावन करें। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी है, और हमारे यहाँ जिस चीज़ की बड़ी देखिए, शिद्दत हमारे से पास कमी सियासत जो इलाज होता है बच्चों का, ऑटिज्म का मेडिकल में ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग ठीक हुए। बिल्कुल ऐसा ही। सीपी चाइल्ड जो कभी हाथ पाँव क्या उंगली भी नहीं हिलाई, वो आज वो चल फिर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, आपने सही कहा। अब सीपी चाइल्ड एक तो वो बच्चा जो माजूर, उसको आम फहमी कहते हैं कि जिंदा लाशें हैं, बढ़ते होते हैं, अब बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जिसम हाथ पाँव वजूद काम नहीं कर रहा, ना बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, ना किसी काम के होते हैं। बिल्कुल। ये तो एक मसला है, लेकिन एक मसला और है, जो बच्चे पैदाइशी तौर पर बिल्कुल फिट होते हैं, 2-3 साल, 5 साल, 8 साल की उम्र में वो उनके मसल्स वीक होते होते वो दोबारा वो
उस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि पैरालाइज हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। वो भी ठीक होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। ये आर्टिस्टिक ऑटिज्म, सीपी चार्ट, शॉर्ट ब्रेन, छोटे दिमाग के बच्चे जो हैं इनको ठीक होने में वक्त लगता है। ठीक है। किसी को 2 साल, किसी को 3 साल भी लगे, किसी को 1.5 साल भी लगा। लेकिन मैं एक शख्स की हमेशा मैं बात करता हूँ, डॉक्टर खुर्शीद शाह, उसकी अज़मत व सलाम। बिल्कुल। वो शख्स ने अपने जिस मरीज का भी इलाज करवाया ना, उसने सैकड़ों मरीज भेजे। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा मिली, अल्लाह ने उसकी भी इलाज रखी, अल्लाह ने मेरी भी इलाज रखी। लेकिन वो इंसान इतना प्यारा है कि उसके लिए अल्फाज छोटे हैं। वाह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इसके साथ साथ ये हड्डियों का जो अभी मामला डिस्कस हुआ, जैसे आपका ख़ुद भी एक तजर्बा रहा है, ख़ुद भी आप इसको एक्सपीरियंस करके देख चुके हैं, वो आप हमेशा दोहराते भी हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। वो ये कि ये फ्रैक्चर वगैरह के लोग शिकार हुए और उसके बाद फिर कहीं कहते हैं वो जी गलत जुड़ गई हड्डी, अब आप ऐसे ही चलाइए इसको। वो बेचारे बड़े सारे लोग सवालात भेज रहे हैं। मुझे अभी याद आया है जो हड्डियों के दर्द के हवाले से बात हो रही, ज़रा फरमाएं कि आपके अपनी आप बीती जो आपने एक्सपीरियंस किया वो क्या रहा है, ज़रा। हाँ, यासर अल्लाह सलामत रखे। हुआ ये था कि मेरे बेनोई का इंतकाल हो गया, क्योंकि मेरे पास रास्ता था। मैंने अपने बच्चे को बोला कि आज जाके मानसरा जाके जनाजे में शरीक हो गया। मैं घर से निकला तो आगे जैसे सीढ़ी से उतरने लगा तो लाइट चली गई। ऐसे मैंने कदम उठाया तो जाके सामने दीवार पे लगा। ये मेरा कंधा टूटने से बच गया, लेकिन मेरे दोनों घुटने जाके दीवार से हिट कर गए और मैंने दोनों नी क्या फैल गए अपनी जगह से। और मैंने दोनों घुटनों के बीच में इतना फासला था कि एक डबरोटी का पीस आ सकता है। एक कदम में उठाता था, मेरे आंसू बह रहे होते, मैं दूसरे कदम में मेरी हिम्मत नहीं होती, मेरी इतनी बुरी हालत थी, बहुत शदीद तकलीफ थी। तो मेरी एक बेटी है जो दिल से पैदा हुई है, उसने सुना तो उसने मुझे एक हॉस्पिटल का एड्रेस बताया और डॉक्टर साहबा का टाइम लेकर मुझे दे दिया। वहाँ जाके पहुँचे। वैसे हम जो 250-300 में एक्सरे कराते हैं, तो वहाँ जा वो एक्सरे थे 5000 रुपये की। उसको दिखाया, उसकी 4000 हमने फ़ीस थी, 5000 रुपये एक्सरे के लिए, 9000 जो दवाइयाँ तकरीबन जो दवाइयाँ ली 18-20 हज़ार रुपये की दवाइयाँ। वो दवाई खाने के बाद मेरे पाँव इतने मोटे मोटे थे, मैं चप्पल पहनने के काबिल नहीं था। मेरी पिंडलियाँ जिसमें लोग इतनी मोटी मोटी हो गई थी। उनसे मैंने फ़ोन में बात की, मैंने कहा कि ये सूरत हाल है, ये दवाई खाने के बाद ये सूरत हाल है, ये 2018 की बात है। उन्हें बोला राजा का बाजा बजता, उसका नंबर लेके तो उसे जाके घुटने चेंज करा लो, ऑपरेट करा लो। मैंने कहा है चोट लगी है तो ये बहरहाल जी उससे 3-4 महीने या जो भी इसके 5 महीने दवाइयाँ खाई तो, लेकिन बहरहाल कदम उठाने के काबिल नहीं था। मुझे बच्चे लेके जाते थे, बच्चे लेके आते थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दवाइयाँ बनाई हैं, रोता रहा, अल्लाह से मांगता रहा, रोता रहा, अल्लाह से मांगता रहा, मुझे दवाइयाँ भेजी हैं। वो दवाई मैंने खाने शुरू की। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं भाग दौड़ रहा हूँ और मुझे कोई माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही। मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा जी ये सूरत हाल है कि आज मेरा ये खाशर है, इतनी नामी ग्रामी डॉक्टर हैं, आपकी रोज़ की आमदनी कई लाख रुपए की है, हो सकता है 50 लाख हो या मुमकिन है 10 लाख भी हो। जी मैंने जितना मैंने आपको, उसने मुझे 20 सेकंड चेक किया था, सिर्फ घुटने पकड़े, यूँ किया यूँ किया यूँ किया यूँ किया, 4000 फीस बोला ये दवाइयाँ ले लें। क्या करते हो? मैंने कहा रूहानी इलाज करता हूँ। बोला मेरी इतनी तकलीफ है। उसके दम किया, वो काट की तो ठीक होगी। उसने बोला कि मैं हाथ 2 घंटे बाद तो हाई डोज पहने के लिए खा रही हूँ, वरना मैं तो चलने के काबिल नहीं हूँ। ठीक, बहरहाल वो ठीक हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी है कि ठीक हो गई। लेकिन मेरे साथ जो ये सूरत हाल हुई 2018 की, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा कि एक अल्लाह गुआ सुनने वाले भी गुआ रहेंगे कि हर कदम में मेरे आंसू बहते थे, इतनी शदीद तकलीफ थी। और एक डॉक्टर साहब उसने बोला जी दोनों घुटने तुम्हारे इकट्ठे चेंज होंगे। आज मेरे घुटने भी वही हैं, क्या नाम है इनकी, ये सब कुछ वही है, मैं भी वही हूँ और बाहर दौड़ रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा करम है अल्लाह का, कोई तकलीफ नहीं है। ये अपनी दवाइयाँ इस्तेमाल की, अपनी बनाई। उसके बाद घुटनों के लिए हमारे पास स्पेशल दवाइयाँ तैयार हुई, अभी भी नई दवाई बना के रात में मुकम्मल की है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह सुब्हाना तआला पे कि ये आपके सामने इसका बेहतरीन रिजल्ट आएगा, हम भी देखेंगे। हर दुआ का रिजल्ट बड़ा बेहतरीन आया है। लेकिन आपने जो मेरी ज़ाती बात की है ना, ये मेरा ज़ाती तजर्बा, अपना ज़ाती तजर्बा इंसान ज़्यादा बेहतर बता। लेकिन मैं बता दूं कि सब सुनने वाले गुआ रहेंगे, मेरे पाँव इतने मोटे हो गए थे कि मैं चप्पल पहनने के काबिल नहीं था, कोई चप्पल मेरे पाँव में नहीं आ रहे थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जी रहा हूँ। मैं जाता हूँ मानसरा, जाता हूँ एबटाबाद, और कहीं भी मेरा आना जाना होता है वहाँ चलता फिरता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ मेरी दुआ मेरे साथ रहती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि अल्लाह हम सबको इस अजाब से महफूज रखे, इसका नाम है कॉर्टिसोन। ये एक ऐसा अजाब खड़ा है
कि जिसने सबको तबाह बर्बाद किया है। मुझसे भी डॉक्टर साहब ने कहा था, बोला जी आप ऐसा कर लें कम से कम 1 साल के लिए कॉर्टिसोन खा लें। मैंने कहा नहीं खानी। बिल्कुल ठीक है। बोला क्यों, दुनिया खा रही। मैंने कहा आप खाते रहे, खुद खाते रहे। तो ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। ये जो आपने बात की कि हड्डी की बात की, हड्डी गलत जुड़ गई तो फिर उसको जिसने जोड़ी है तो उसको तोड़ के दोबारा सही कर सकता है, ये गुंजाइश मौजूद होती है। तो अगर हड्डी सही जुड़ी हो, दर्द नहीं जा रहा तो हमारे पास ये ठीक हो जाता है। हमारे पास हज़ारों लोगों के क्या नाम है, घुटने की, ये टांग की नलियाँ, ये रान की हड्डी टूटी हुई, हड्डी जुड़ गई और लेकिन वो वॉकर पे चल के आते हैं, 2 साल 3 साल भी हो गए, वो दर्द नहीं जा रहा है। अब उन्हें के इलाज कराए तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में आ गए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं एक बात से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँ, अगर आप कहीं में गलत हूँ तो आप इस बात की करेक्शन कर लेना जी। ये माना कि जहाँ भी कोई जगह टूट जाती है तो बर्फ़ से सिकाई की जाए, बिल्कुल ठीक है। माना सही है, फ़ायदा भी होता है। लेकिन बर्फ़ से सिकाई करने के बाद वहाँ खून जमा, उनको 3-3 ऑपरेशन भी करने पड़े। ऐसा ही। इसकी इस्लाह की ज़रूरत है कि जो भी ये काम कर रहा है वो पहले ये देख ले इसके लिए बेहतर क्या है। बिल्कुल सही। आप किसी की अगर बर्फ़ से सिकाई कर लेते हैं, सिकाई करने के बाद वो हड्डी जुड़ जाती है, उस वक्त वक्ती तौर पे दर्द ख़त्म होता है, बाद में दर्द बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद मालूम होता है कि अंदर उसके पस पड़ गई बिल्कुल ठीक है। और फिर ऑपरेशन। तो अल्लाह सबको महफूज रखे। बिल्कुल ठीक ये है। मैंने इस्लाह की बात की, किसी भी तनकीद नहीं की। बिल्कुल ठीक है, ये जानना ज़रूरी है। अच्छा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सवालात को शामिल करते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मौजूद मेहमान हाजी दीन मोहम्मद अखुंज़ादा साहब तशरीफ़ फरमाएँ, आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं मौजूद जो बज़रिया सोशल मीडिया हम तक पहुँचते हैं, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। ख़ास तौर पर एक सवाल अमूमन किया जाता है कि ये जो तिब्बे यूनानी है, इसके अंदर हड्डियों के जोड़ के हवाले से क्या ट्रीटमेंट होती है। अब बहुत सारे केसेस जो हमारे पास आते हैं, मैं सवाल एक जगह कर रहा था, जितने भी घुटने के दर्द के जितने मरीज़ हैं, एक ही बात उनको बताई जाती है, इसको तब्दील करा लो, मसला हल हो जाएगा। अब एक वो मिसाल दी जाती है कि मरज़ बढ़ता गया, जूं जूं दवा की, इसको जैसे ही चेंज कराया, जो पहले कुछ उठ बैठ कर लिया करते थे उससे भी अब चले गए। अब ज़रा फरमाइए क्या करें। देखिए, यहाँ सबसे पहला काम तो ये है कि तिब्बे यूनानी के बारे में नहीं जानता। मैं हर्बलिस्ट हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं जो 43 साल से रिसर्च करता हूँ जड़ी बूटियों पे, ना मैं माजून को जानता हूँ, वाह, ना फरियाद को जानता हूँ। बिल्कुल ठीक है, क्या कहने हैं, बहुत खूब। ठीक है, मैं उसको जानता हूँ, मैं इतनी बात कर सकता हूँ जितना मैंने सीखा है। बिल्कुल ठीक है। मैं उससे ज़्यादा भी नहीं कर सकता, उससे कम भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। मैं एक हर्बलिस्ट हूँ। मैं 43 साल से जड़ी बूटियों पे रिसर्च कर रहा हूँ कि इससे फ़ायदा क्या, नुकसान क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या है। बिल्कुल ठीक है। ये माना कि बहुत से लोगों के घुटनों के बीच में लहाब जो है, जो गुदा ख़त्म हो चुका होता है और आपस में टकरा रही होती हैं, वो चलना फिरना मुश्किल है और बुरे हो जाते हैं। ठीक है, तो वो घुटने चेंज करवाते हैं। किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नहीं होता, कोई पहले से भी ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, कोई ठीक भी हो जाता है। देखिए, कुछ अर्से बाद जाके फिर उनके लिए कुछ लोगों की तकलीफ़ ख़त्म रहती है, कुछ लोगों की तकलीफ़ दोबारा स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ऐसी बताना चाह रहा हूँ जिसके सबके लिए बका सलामती है। जी जी। पहली बात हो कि नीम गर्म पानी में शहद और दालचीनी का इस्तेमाल घुटने वाले लाजमी करें। लाजमी करें। ठीक है। दूसरा, करेले का जूस लाजमी पिएं। तीसरा काम यह है कि वो कोशिश करें अदरक 1 इंच का टुकड़ा पीस के 3-4 दाने लहसुन, कच्चा लहसुन पीस के दूध में पका के पी लें। बिल्कुल ठीक है। उनके लिए ये घुटनों की तकलीफ के लिए बेहतरीन नुस्खा है, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। सिर्फ घुटनों के लिए नहीं है, बिल्कुल हड्डियों के हर तकलीफ के लिए बेहतरीन चीज़ है। दिन है, रात है, ये आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं। कॉलर हैं, उसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासिर भाई कैसे हैं? हम गुड। या आप बताएं कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब को सलाम हो। यासिर भाई, एक बात आज आपके बारे में कहना चाहता हूँ। जी जी। क्योंकि मैं बड़ा रेगुलर कॉलर हूँ तमाम जी जी, बिल्कुल। ऐसे 2-3 एंकर जैसे मैं बहुत अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ कि आप लोगों ने, आप एंकर ही रहे, कभी आपने सियासतदान बनने की कोशिश नहीं की। इतना ठहराव, इतने
सुकून से जो आप प्रोग्राम बड़ी करते बड़ी हैं नवाजिश ना, आपकी। बहुत कम लोग करते हैं, जैसे चित्रा इकबाल होगी, नुसरत हारिस हुई, तो जी। मेरी नजर में मर्दों में तो शायद आप ही हैं, क्योंकि बहुत कम एंकर्स हैं। लेकिन अभी मेरी बहन भी यही कह रही थी कि यासिर भाई बहुत ही कामली प्रोग्राम करते हैं और इसलिए बहुत बड़ा अच्छा बहुत लगता है नवाजिश, इनका। उनको मेरा सलाम दीजिए, बहुत बहुत जी, अपने शुक्रिया। डोमेन में रहना बहुत जरूरी होता है, जी आप अपने डोमेन में रहती हैं, बड़ी अच्छी बात है ये। बिल्कुल। अच्छा, हाजी साहब से मेरे एक दो सवाल ये हैं कि फौरी जल्दी कर लेता हूँ कि मुझे इमरजेंसी सिचुएशन के दो तीन सवाल करने हैं कि इनके पास क्या नुस्खा है। ये जरूर शायद कीजिए। मैंने पहले ही पूछा लेकिन मैं भूल गया था। एक तो ये कि अगर किसी को हमें महसूस हो रहा हो कि इसको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या दिल का दौरा पड़ रहा है, बहुत मैं अच्छा। वैसे तो एंजियोसिटी वगैरह आप देते हैं, सुन रहे हैं, इनके मैं नहीं पास क्या समझ पा नुस्खा है? रहा अगर हूँ। मेरे मैं पास बताता हूँ। दवाई ना हो तो मैं फौरी तौर पे क्या करूँ? दूसरा एक ये कि अगर किसी को कट लग जाता है, जैसे कभी कट लग गया, एकदम से खून निकलने लगता है, जी जी। तो उसके लिए आपके पास क्या रेमेडी है? यही तो मेरे सवाल है आपसे भाई। बहुत ठीक है शुक्रिया। जी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा सवाल है, और मैं यकीन करें या ये बड़ा टॉपिक को समझते हुए सवाल करते हैं, और हमेशा ऐसा सवाल करते हैं दिल कि के बहुत बारे में सारे उन्होंने क्या कहा? दिल के बारे में। पहला सवाल ये कि अगर किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो उसके लिए हंगामी बुनियादों पे क्या किया जा सकता है। दूसरा ये कि ज़ख़म अगर लग जाए या हाथ वगैरह कट जाता है जो अक्सर, उसके लिए फिलफोर क्या किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो चंद एक मरहम और अद्वियात हैं, उससे ज़्यादा नहीं, हम दोनों का कुछ बड़ा खूबसूरत जवाब है। ज़रूर दें। दिल किसी को भी हार्ट अटैक हो जाता है फौरी तौर पे, आप आधा नींबू गर्म पानी में छोड़ें, वाह। सादे पानी में नहीं, गर्म पानी में। इतना गर्म जो पीने का बोलो। ठीक है। उसमें 1 चमचा शहद मिला लें और आधा चमचा दालचीनी का पाउडर में मुंह में डालें, वो गरम गरम उनको पिलाना शुरू करें। ठीक है। ठीक है। अगर वो शख्स इस काबिल नहीं है तो दालचीनी इस घर में अगर ऐसी सहूलत नहीं है तो गर्म पानी में नींबू और शहद का उससे इस्तेमाल फ़ौरन करा लें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये उसके लिए गर्म सोने पे पानी के सुहागा अंदर, बहुत अच्छी होगा हार्ट अटैक वाले के लिए, फ़ौरन से रिलीफ फ़ौरन उसको। होगा। दूसरी बात है, कट लग जाए। मैं इनका सवाल को मैं इनको सलाम करता हूँ। जब कभी यहिया भाई ने सवाल किया तो सारी दुनिया के लिए किया, अपनी ज़ात के लिए नहीं किया। हमेशा ही बहुत अच्छी ये बात है अजमत कि इंसान की यहीं से बिल्कुल। पहचानी जाती है। अगर इतना बड़ा कट लग जाए तो आप पीसी हुई हल्दी पूरे जख्म में भर के पट्टी बांध दें। वाह। पट्टी बांध दें बिल्कुल ठीक और उसको 10-12 घंटे तक ना खोलें। है। ना खोलें। अगर आपके पास घर में फिटकरी है, फिटकरी पिसी हुई है, पिसी हुई है। तो आप हल्दी और फिटकरी दोनों मैश मिला करके उस जख्म में पूरा भर के ना उसको लपेट लें। ऊपर कागज़ रख दें, आम कागज़ रखते हैं जख्म के ऊपर, बिल्कुल ठीक। और लपेट लें। 12 घंटे ना खोलें, 12-16 घंटे बाद आप खोलेंगे तो आपको जख्म बहुत हद तक पैक मिलेगा। पैक मिलेगा। लेकिन खूबी ये होगी वो खून फौरन बंद हो जाएगा। बंद हो कितना वो उबलता हुआ खून है जिससे वो छलांगे लगाता हुआ, वो आपको बिल्कुल खामोश वाह मिलेगा। जी वाह। तो इनको मैं सलाम करता हूँ कि अच्छे सवाल करते हैं, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि अच्छे जवाब दें। बिल्कुल ठीक है जी, जैसा सवाल हो वैसा ही जवाब दिया जाए। बहुत शुक्रिया याहिया कॉल करने के लिए, और ये बड़ा ज़रूरी है। देखें अभी कुछ देर पहले भी यही मौजू ज़ेर बहस था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये समझा जाता है, ख्याल ये किया जाता है कि शायद इसके अंदर जो हर्बल मेडिसिन्स हैं, जो तरीका इलाज है, इसके अंदर शायद इसका इलाज ना हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कमोबेश तमाम ही बीमारियों के बारे में आपको बताया जाता है। जी फरमाइए। मैं एक सवाल मैं करना जी चाहता जी हूँ ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। कि हमारे माशरे में मिर्च मसाले खा खा के अक्सरियत बवासीर के मरीज़ हैं, वाह जी वाह। या वो खूनी हो या बादी हो। ये तो मैं आपसे पूछने ही वाला था सवाल, मिर्च मसालों के इस्तेमाल से भी। मैं वो नुस्खा आज बता रहा हूँ कि कम खर्च बाला नशी वाला काम वाह जी होगा। वाह। ये सब लोग मेरा उदाहरण इस्तेमाल करें फिर मुझे जवाब दें। ठीक है। बाजार में तुमो मिलते हैं, कोर तुमो भी कहते हैं, तुमो भी कहते हैं, फल होता है, फल होता है ऐसा खरबूजे का गोल सा होता है, बिल्कुल ठीक है। छोटा इतना बड़ा, इतना इससे बड़ा नहीं होता है। वो हर जगह से मिल जाता है। वो रेगिस्तान में तो बोरे के बोरे लोग भर के लेके आते हैं, लाके काटे सुखाते हैं और दवाइयों में इस्तेमाल होता है। हम लोग भी दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। कोर तुमो का वो दाना ले लें, उसको एक पीस काट लें और बाकी को फ्रिज में रख लें। ठीक है। बाल ख़राब हो जाता है। रात को सोने से पहले बवासीर वाला उसको अपने पहाड़ी जगह पे जो कटा हुआ हिस्सा है जिसमें बीज रहे हैं वो अंदर ऐसा रख के इस पे कपड़ा बांध के सो जाए। बिल्कुल ठीक है। सुबह उठ के उसे फेंक दे। ठीक है। ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो 80-90% रिकवर कर चुका होगा। कर चुका हूँ। वाह। लेकिन एक बात तयशुदा है कि उसे कब से बचना है, कब से बचने का तरीका क्या है, मैं बता देता हूँ। बिल्कुल ठीक है।
तुख्मे मलंगा, वैसे मलंगे होते हैं लेकिन हमारे यहाँ मलंगे होते हैं। ठीक है, मलंग को उन्होंने मलंगे बना दिए, तो मलंगे कहते हैं। ठीक है। तो तुख मलंगे जो है वो उसको गर्म पानी में डाल के रोज़ाना किया करें सुबह शाम। बिल्कुल सुबह निहार मुँह, तो रात को खाना खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में। बिल्कुल ठीक इससे आपको कब्ज़ की शिकायत से जान छूटी रहेगी। है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कहने का मकसद ये कि हम वो नुस्खे बताते हैं जो आपकी बका के लिए। देखिए हमारी एडीएम नेचुरल्स यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल ठीक है, हाँ, इसके ऊपर भी आ उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उसमें सैकड़ों वीडियो मौजूद हैं, उसमें हर चीज़ सवाल जवाब मौजूद है। जो स्पेशल कार्ड का प्रोग्राम अभी करने वाले हैं, ये प्रोग्राम हर वीडियो में आप लगाने के बाद जो है मुझे नीचे कुछ दे दें। हाँ, नीचे रखने के लिए अच्छा, वही मैं ये दे देता हूँ, देंगे, ये लगा। ये दें। जज़ाकल्लाह। चलो जी, तो इस तरीके से उनको बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो कब्ज़ अगर जो बवासीर के लोगों को अक्सरियत वो कब्ज़ रहती है, हाँ जी, ये बड़ी और वजह है। जब तक वो क्या नाम है, जब वो स्टूल पास करते हैं तो वो छिलता हुआ जाता है और ज़ख़म भरता नहीं, ज़ख़म ताज़ा होते हैं। जैसे फेस्टूला मुश्किल से भरता है, वो जाके मुश्किल से ठीक होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये कि आप एडीएम नेचुरल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उससे फ़ायदा उठाएं कि 24 घंटे मैं आपके साथ रहता हूँ। आपके घर में कुत्ते, बिल्कुल बिल्ली, ठीक है। बकरियाँ, गाय, भैंसें, इंसान जो भी बीमार हैं, और सबको फ़ायदा होता है फ़ौरन अच्छा, फ़ौरन। इस पे जाने से पहले एक सवाल और रह गया है, वो मैं चाहूँगा ज़रा जी, उस जी। पे बात हो जाए। वो भी हमें मौसूल हुआ, वो हार्मोन्स के हवाले से, ख़ासतौर पे फ़ीमेल में जो इसकी वजह से जो मसाइल हैं, जी। उसके लिए क्या आपके पास इसका कोई इलाज है? इसके बारे में चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू करें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि हार्मोन्स बैलेंस करने की दवाइयाँ बहुत कामयाब दवाइयाँ बनाई हैं। बिल्कुल ठीक है। और आज भी वो ख़वातीन, वो बच्चियाँ कोई शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं भी हैं, तो उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है कि उनका हार्मोन्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। पीसीओ का मसला बहुत ज़्यादा होता जी, है, रसोलियों का मसला बहुत ज़्यादा होता है। जी, तो आज हमने जो हर रोज़ जो तहकीक हमारी होती है, उसमें बेहतर से बेहतर दवा ईजाद की जाती बिल्कुल है। ठीक है। आज जो दवाइयाँ बनाई माशाल्लाह हार्मोन्स की, इसका कोई जवाब ही नहीं। माशाल्लाह। तो आज वो जो जिनको हम दे रहे हैं, तो उसका रिजल्ट बड़ा बेहतरीन आ रहा है। कुछ बच्चियाँ ऐसे 3 महीने 6 महीने तक उनको भी माहवारी नहीं आती है, ख़वातीन को नहीं आती है, साल भी नहीं होता, लेकिन बाज़ वक़्त एक जुल्म भी होता है। जी, जुल्म क्या होता है, मैं आपकी बात से आगे बढ़ा दूँ मैं, कि वो दवाइयाँ खाते हैं जो कि दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, वो जबरन पीरियड लाने के लिए जो करते हैं, उसमें उनके यूट्रस बर्बाद होते हैं, हड्डियाँ बर्बाद होती हैं, उनके मसल्स बर्बाद होते हैं। देखें, आप अपने पर जुल्म ना करें। बिल्कुल ठीक है। हम तो नेचुरल पे चल रहे हैं ना, कुदरती माहौल में चल रहे हैं, कुदरती दवाइयाँ भी चल रही हैं, साइड इफेक्ट नहीं, नुकसान नहीं है। लेकिन जो वो चीज़ें आप लेके तो आप इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके मिजाज, आपके जिस्म के ख़िलाफ़ हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, तो बीमार पड़े रहते हैं। डिजास्टर आता है। चलें, अब आखिरी मरहला है इसकी जिसको तरफ जहाँ आते जहाँ तकलीफ है वहाँ पर हाथ रख ले, सर से ले पाँव तक, और जो मैं पढ़ता साथ आमीन बोले, हाथ उठाए रखें, हाथ उठाए रखें। अल्लाह सबकी तकलीफें मारी, जिन जादू मुश्किल परेशानी खत्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो, सारी कायनात हर इंसान, हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे जादू करने कराने वाले मर्जन दिल में फट जाएँ, जिन पे जादू को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुनो आमीन या रहमत लिल आलमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, सभी तकलीफें मारी खत्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये हमारा प्रोग्राम एडीएम नेचुरल खाद पे मौजूद है, और दिन रात इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ौरन फ़ायदा उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके मैं आपके साथ होता हूँ, हर वक्त होता हूँ। बिल्कुल ठीक है। जब भी आप ये अमल करेंगे तो एडीएम नेचुरल खास यूट्यूब चैनल पे, तो मैं आपके सामने मौजूद हूँगा, फ़ौरन शिफा मिलेगी। बहुत खूब, बिल्कुल ठीक है। तो ये तरीका ऐसा है कि जिसको बार बार आप देखकर इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है, और जो बाकी मानदा सवालात हैं इंशाल्लाह अगले जब हम प्रोग्राम में हाजी साहब यहाँ पे मौजूद होंगे तो उनके सामने ज़रूर उन सवालों को रखेंगे। हाजी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार, बड़ी नवाजिश आपकी कि आप प्रोग्राम में वक्त देते हैं और हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं। अब जनाब यहाँ पर इजाज़त देने का वक्त है। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।